आई वडिलांचं छत्र डोक्यावरनं हरवल्यानंतर मुलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो। सोलापुरात देखील अशी एक तरुणी आहे जी 3rd इयरच्या वर्षाला शिकत आहे। आई वडिलांचा भांडणाचा परिणाम तिच्यावर झालेला आहे। आपण तिच्याकडून जाणून घेऊयात एकंदरीत काय घडलं होतं त्या दिवशी। ये अप्रैल के महीने में हुई थी, 15 अप्रैल। अ, मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ, मर्डर हुआ। तो वो मर्डर मेरे अब्बा ही करे थे। तो उन्होंने आए थे घर पर, 5-6 महीने वहाँ उनका आना जाना था हमारे घर पर। तो फिर एक रोज़ आए और बोले कि मेरे फ्रेंड के बेटे की इंगेजमेंट है, तो हमारे को अक्कलकोट जाने का है। तो अम्मी को बोले चल साथ में। तो अम्मी गए। फिर उनको वहाँ से क्या करें, स्वागत नगर लेकर गए रात में। तो वहाँ पर उनके जो दोनों वाइफ भी रहते हैं और अम्मी भी थी, उनकी तीनों की बहस हो रही थी। तीनों की बहस में क्या करें, अम्मी को घर पर छोड़ता, मैं अम्मी बोल रही थी मेरे को घर पर लेकर जाकर छोड़ो। फिर छोड़ता चल बोल कर क्या करे, उधर मर्डर करे। वो कॉल चालू था मेरे पास। तो फिर कॉल बंद हुआ। कॉल बंद होने के साथ मैं हमारे घर के सामने वाले लड़के को लेकर गई स्वागत नगर। तब तक उधर पुलिस की गाड़ी में कंप्लेंट दी थी, 112 पर कॉल करी थी, तो वो गाड़ी भी उधर आई थी। तो हम देखे उनके घर पर भी कोई नहीं थे। जब पूरा घर लाइट फैन वगैरह सब चालू था, मगर घर पर कोई नहीं थे, सब इधर उधर हुए थे। तो फिर पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि जिसका मतलब कंप्लेंट तुम दे रहे थे इधर, तो वो आदमी आकर बैठा चाकू लेकर कि मैं मेरी वाइफ को मारा। तो फिर पुलिस स्टेशन मेरे को सामने तो बॉडी दिखाई नहीं पड़ा। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मेरे को बोले कि ऐसा ऐसा मर्डर करे तुम्हारे अब्बा, इधर बैठे ले। तो मैं जब देखी तो उनको बैठे थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में, पूरा खून से कपड़े भरे से थे उनके। तो फिर मैं अभी वो केस मैं चला रही। तो मतलब गुनाह करे, इतनी बेरहमी से मारे सो ना, तो उनको सज़ा भी लगना। मेरा पहले पिताजी तुम्हारे साथ रहते थे क्या? कितने दिन मतलब पहले नहीं, ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था। अभी ये 5-6 महीने हुआ था आना जाना घर पर, अच्छा रह रहे थे, मगर बाद में से झगड़े कर रहे थे 3 महीने पहला। पिताजी का जो उनकी जो जिम्मेदारी रहती है वो कभी उन्होंने निभाई तुम्हारे स्कूल फीस के बारे में या कुछ ऐसा? नहीं, 1-2 मेरे गाड़ी के हफ्ते भरे थे। हाँ। भरे के बाद एक बार झगड़े में बोलकर सुनाया कि नहीं मैं इसकी गाड़ी के हफ्ते भरा दूँ, ऐसा। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें किस तरह से पाला, किस तरह से का शिक्षण दिया, क्या एजुकेशन के बारे में किस तरह हाँ, से? मेरे अम्मी की एक ख्वाहिश थी कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ तो कल को मेरी बेटी की शादी हुई, उसका हस्बैंड अगर उसको छोड़ा तो किसके पास मोहताज नहीं होना, किसके पास जाना नहीं। तो मेरे को पढ़ाने का है। तो मेरे अम्मी की ऐसी ये थी सोच। तो बीए का भी मेरा 3rd ईयर था। तो उसके आगे भी मेरे अम्मी मेरे को बिज़नेस का जो मैं बोली थी, तो उसमें भी मेरे अम्मी मदद करने वाले थे। मेरे अम्मी की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं मेरे पैर पर ठहरना, मतलब किसके पास झुकना नहीं वैसा। अभी क्या कितना टाइम पढ़ती हो और कितना टाइम काम करती हो, किस तरह से काम? मेरा कॉलेज रहता है सुबह में 7:30 से 11, 11:15। उसके बाद 1-2 घंटा घर में, तो नहीं, दोपहर में पढ़ती थी। अभी फ़िलहाल को जॉब कर रही, तो शाम के टाइम पर ही पढ़ाई होती। क्या क्या सपना है भविष्य में जाके, क्या बनना चाहती हो? मेरे को एक बिज़नेस प्लान है इवेंट मैनेजमेंट का, तो मेरे को वो करने का है। और उसके साथ साथ अभी एमए की डिग्री भी लेनी है। अगले साल 2025 में एमए में ॲडमिशन लेने का है। हे ती मिसबा शेख आणि हिनं सांगितलेलं आहे की वडिलांचं छत्र, आईचं छत्र हरवल्यानंतर काय हिच्यावर वेळ आलेली आहे। आता ही नाना नानीकडे राहते आणि त्या फावल्या वेळामध्ये संध्याकाळी दुपारच्या नंतर ती एक डिलिव्हरी गर्लचं काम करते, जी शहरामध्ये फूड सप्लाय करते आणि तिचे स्वप्न आहे की भविष्यामध्ये तिला स्वतःचं एक इव्हेंट मॅनेजमेंट टाकायचं स्वप्न आहे। मुंबई तकसाठी विजयकुमार बाबर, सोलापूर।